नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे प्रीवियस ईयर पेपर जनरल अवेयरनेस का बहुत सारा डिस्कस किया जाएगा। बस आपको क्या करना है, सपोर्ट करना है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। तो दोस्तों, आज हम जो पेपर लेकर आए हैं वो डीडीए यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा जूनियर इंजीनियर सिविल का पेपर करवाया गया था 24 अप्रैल 2018 को सेकेंड शिफ्ट में। इसका पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले पेपर डिस्कस हुए हैं तो देख लीजिए, चैनल पे आपको पढ़ा होगा। और इस सेक्शन को आपको मजबूत करना है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देखिए, पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल जीके अफेयर्स 25 के नाम से बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और देखिए, आपके पास कोई भी पेपर है तो आप gkafairs25@gmail.com पे जरूर भेजिए, यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल है जो गिल्ली डंडा का एक वैकल्पिक नाम नहीं है। तो गिल्ली डंडा आपने बचपन में ज़रूर खेला होगा, गिल्ली डंडा। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि इनमें से कौन सा खेल जो है वो गिल्ली डंडा का वैकल्पिक नाम नहीं है। तो देखिए, फूलबानी है, टिप कैट भी है, गुल्ली बड़ी भी है। तो लेकिन कोंडा कोंडी जो है एक गिल्ली डंडा का वैकल्पिक नाम नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दूसरा, कोंडा कोंडी। अब देखिए, क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई। अब देखिए, इसके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ध्यान रखिए। तो देखिए, फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे आरबीआई के, वो थे सीडी देशमुख। सीडी देशमुख वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन फर्स्ट जो है गवर्नर कौन थे, तो ओसबोर्न स्मिथ। ओसबोर्न स्मिथ जो है फर्स्ट गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्थापना हुई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934। ये आपको ध्यान रखना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस एक्ट के द्वारा हुई थी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के द्वारा हुई थी। कब, तो 1 अप्रैल 1935 को इसको जो है बनाया गया। ध्यान रखिएगा जो डेट मैं बता रहा हूँ। और 1 जनवरी 1949 को 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो जो डेट मैं बता रहा हूँ, आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को इसको बनाया गया, 1 जनवरी 1949 को इसको राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ओसबोर्न स्मिथ पहले गवर्नर थे, सीडी देशमुख फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। और जब 1935 में बना तब जो है उस समय इसका हेड क्वार्टर था कोलकाता में इसका जो हेड क्वार्टर था। लेकिन 1937 में 1937 में ही इसका हेड क्वार्टर जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया मुंबई में। तो अभी इसके जो है हेड क्वार्टर मुंबई में है। और इसके अभी गवर्नर कौन हैं, तो 25वें नंबर के, ध्यान रखिएगा 25वें नंबर के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जो है अभी 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है। तो राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक माना जाता है और अभी 15वें राष्ट्रपति बने हैं द्रौपदी मुर्मू जी। तो इसको ध्यान रखिएगा। फर्स्ट आदिवासी फीमेल जो है प्रेसिडेंट इंडिया के बने हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है आप लोगों को। क्वेश्चन है कि पादप शरीर रचना विज्ञान के लिए प्रयुक्त होने वाला दूसरा शब्द कौन है। यानी कि आपसे पूछा जाए कि फाइटोटॉमी क्या है, तो पादप शरीर रचना विज्ञान से संबंधित जो विज्ञान है उसको बोलते हैं फाइटोटॉमी। फाइटोटॉमी पादप शरीर रचना विज्ञान। तो इसको जो है आपको ध्यान रखना है। पादप शरीर रचना विज्ञान के लिए जो प्रयुक्त होता है शब्द वो है फाइटोटॉमी। अब देखिए, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली लॉन्च सैटेलाइट लॉस्ट द कॉन्टैक्ट विद द इसरो। तो देखिए, इसरो उस समय जो है एक सैटेलाइट लॉन्च किया था GSAT-6A के नाम से। तो ये देखिए अभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसरो के बारे में पूछा जाएगा। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बनाया गया था 15 अगस्त। देखिए डेट कितना अच्छा है, 15 अगस्त 1969 को, यानी कि 1969 को बनाया गया था 15 अगस्त के दिन ही। और इसका हेड क्वार्टर बेंगलुरु में है। और इसके अभी 10वें चेयरमैन, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि इसके चेयरमैन अभी कौन है, तो 10वें चेयरमैन है एस सोमनाथ। एस सोमनाथ इज द 10th चेयरमैन ऑफ इसरो। अब देखिए, क्वेश्चन है कि भारत का पहला तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था। तो देखिए, डिगबोई में खोदा गया था। और डिगबोई कहाँ पर है, तो असम में है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो डिगबोई असम में भारत का पहला तेल का कुआं जो है खोदा गया था। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी आज के समय में एक बहुमूल्य धातु नहीं है। तो देखिए, बहुमूल्य धातु जो है एल्युमिनियम नहीं है, क्योंकि एल्युमिनियम जो है आसानी से मिल जाते हैं और हर जगह जो है इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन रुथेनियम, प्लैटिनम, रोडियम ये सब आपको बहुमूल्य धातु है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुमूल्य धातु एल्युमिनियम नहीं है।
क्वेश्चन है कि भारत के विभाजन की घोषणा किसने की थी? तो देखिए लॉर्ड माउंटबेटन ने इसकी घोषणा की थी, जिसको पूरा नाम है विस्काउंट लुईस माउंटबेटन। तो इसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने के लिए दिया है, लेकिन जो माउंटबेटन जो पढ़ते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन, भारत के विभाजन की घोषणा इन्होंने ही की और भारत विभाजित होकर उस समय भारत और पाकिस्तान में जो है टूट गया था। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो 3 जून का माउंटबेटन योजना जो है आप लोग जानते होंगे। तो देखिए प्रथम एवं प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो देखिए 4 वेद हैं। ऋग्वेद, जिसमें से आपको प्रथम एवं प्राचीनतम वेद है, तो ऋग्वेद आपको ध्यान रखना है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये 4 वेद हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो इस तरह से आपको 4 आपको यहाँ पर वेद देखने को मिल रहे हैं। तो ऋग्वेद आपको हो गया, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद आपको देखने को मिलता है। तो कई बार एग्जाम में आ चुका है कि वेद कितने हैं, तो 4 हैं। अब देखिए क्वेश्चन है कि किस प्राकृतिक विज्ञान में आकाशीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है? तो आकाशीय पिंडों का अध्ययन जिससे किया जाता है उस विज्ञान को बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी जो है आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने के लिए जो विज्ञान है वो है एस्ट्रोलॉजी। तो दोस्तों 10 क्वेश्चन थे इस एग्ज़ाम पेपर में, मैंने डिस्कस कर लिए हैं। इसी तरह से पेपर डिस्कशन होते रहेंगे, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, यानी कि आपको चैनल को शेयर करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप भी खुद सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।